भाई और बहनों, आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने राहुल गांधी के ऊपर जैसे ही सवाल पूछा तो रागिनी नाग ने अंजना ओम कश्यप और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता को बहुत ही करारा जवाब दिया है। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो डिबेट को आप पूरा देखें। अगर डिबेट आपको पसंद आता है तो जाते जाते लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जेनजी पर इस वक्त आना चाहती हूँ, क्योंकि राहुल जी का एक कुछ ही देर पहले उन्होंने हमला किया है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब पर। तो ये चुनावी रूप से किस तरह से कांग्रेस आगे ले जाने की सोच रही है? अंजना जी, देश के युवाओं का, छात्रों का, जेनजी का जो भविष्य है वो चुनावी नफे नुकसान से परे है और मुझे लगता है कि छोटी ओछी राजनीति से परे भी होना चाहिए, पर वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानती है। तो जब प्रियंका गांधी संसद में ये बोलती हैं कि अमित शाह और मोदी जी की पुलिस लाठी मारे, आंसू गैस छोड़े, दिल्ली में पैलेट गन चलाए, सिवान में AK-47 चलाए, लड़कियों के साथ पुलिस की लाठी के साथ अभद्रता करे, गंदी माँ बहन की गालियां दी जाएं, 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, अब तो BNS की धारा बदल गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केस लगाए जाएं, ऐसे लाठियों पर कील लगा लगा के बच्चों को मारा जाए, तो ये किसको मार रहे हैं? ये बच्चे देश के बच्चे हैं। अब मैं रांची पर आती और आपको फर्क भी बताती। रांची में जो आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छात्र और सत्ता के बीच में चुनना पड़ा तो हम छात्र को चुनेंगे। केवल मैं समझती हूं एक CBI की इंक्वायरी की मांग के अलावा और बाकी सारी मांग वहां पर मानी जा चुकी। यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं? नितिन नवीन बांकीपुर के चुनावी बायपोल में जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि ये जो जेनजी है ना, ये वायरस है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वायरस को, इन कॉकरोचों को कुचल देंगे। रागिनी जी, ये तेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ये तेरा लाठीचार्ज, ये मेरा लाठीचार्ज, ये तेरा आंदोलन, ये मेरा आंदोलन। वरना आप कहेंगे कि NSCI के लोग वहां पर है, ये कहेंगे ABVP के भी तो लोग हैं। लेकिन जिस तरह से शीर्षस्थ नेता सारे शामिल हुए जेनजी की आवाज के साथ दिल्ली में, वैसे तो वहां नहीं हो रहा है। अंजना जी, मैं जल्दी जवाब देती हूँ क्योंकि सिद्धार्थ को कुछ जरूरत से ज्यादा समय मिल गया। ये मैंने वीडियो दिखाया है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि विद्यार्थी परिषद है या भारतीय जनता पार्टी है, जिसके भी लोग हैं वो खड़े तो हैं लेकिन पथराव कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे चले, आपके चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चले और अन्य तमाम जगहों पर चले। तो कौन घुसा था, कौन अराजक तत्व था, रविंद्र पासवान छात्र नेता किस पे आरोप लगा रहे थे, इस पे मुझे लगता है बहस कर चुकी होंगी। पहले इन्होंने अपने गाल बजाए देश में नौजवानों के लिए क्या हुआ है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के कार्यकाल में रही, इतनी ज्यादा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे।